ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं फ्रॉम 0 to 9, है ना। लेकिन जो मोस्टली यूज अदर देन डेसिमल कौन सा है? बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम विद 2 सिम्बॉल 0 and 1। बिकॉज इस नंबर सिस्टम में 2 सिम्बॉल है तो हम क्या कहेंगे, बेस या दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2। जितने सिम्बॉल उतना बेस या रेडिक्स। डेसिमल का बेस कितना होगा? 10, क्योंकि 10 डिफरेंट सिम्बॉल्स है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में वी आर हैविंग 8 डिफरेंट सिम्बॉल्स फ्रॉम 0 to 7, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या बेस होगा? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्सा है ना 16, तो वी आर हैविंग 16 डिफरेंट सिम्बॉल्स और वो 16 डिफरेंट सिम्बॉल रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम नंबर 0 to 15। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के नंबर्स तो एज इट इज़ है। 9 के बाद नेक्स्ट क्या आता है डेसिमल में? 10। तो इन हेक्सा 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय A, 11 is represented by B, 12 C, 13 is represented by D, E किसको रिप्रेजेंट करता है? 14, और F किसको रिप्रेजेंट करता है? 15। तो एग्जाम में हमारे पास 16 डिफरेंट सिम्बॉल्स है टू रिप्रेजेंट द नंबर फ्रॉम 0 to 15। तो क्या यही 4 पॉसिबल बेस हो सकते? तो नहीं, आपके नंबर सिस्टम का कोई भी बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। यूनरी भी होता है, बेस 1 भी होता है, बेस 2 तो है ही, बेस 3 भी पॉसिबल है, तो कोई भी इंटीजर बेस पॉसिबल है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि एक डेसिमल नंबर को डिफरेंट बेस में कैसे कन्वर्ट करना, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी या ऑक्टल या बेस 7 या बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना। आपसे पूछा गया 95 इन बेस 10 इज व्हाट इन बेस 2। 95 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। 95 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 95 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। कोशेंट और रिमाइंडर ये दोनों हम नोट करते जाएंगे। 95 को 2 से डिवाइड किया, एक बार हम डिवीज़न कैसे करते वो रिकॉल कर लेते हैं। 95 को 2 से डिवाइड किया तो 9 क्या होगा? 2 into 4 8, है ना। तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1, और यहाँ आया 5, है ना। ऊपर से आपने क्या शिफ्ट किया? 5। अब 15 2 into 7 कितना होगा? 14, माइनस क्या क्या बचा? 1। 1 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 2, तो हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 1, और कोशेंट इज 47, तो 47 कोशेंट 1 रिमाइंडर। तो 95 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 47 और रिमाइंडर 1। ऐसे ही 47 को 2 से डिवाइड करना, जो जो कोशेंट आते जा रहे हैं उनको 2 से डिवाइड करना, टिल कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक कि कोशेंट 0 नहीं हो जाए। तो 47 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 47 को 2 से डिवाइड करने पे कोशेंट 23, रिमाइंडर 1। फिर 23 जो कोशेंट आया उसको 2 से डिवाइड किया, 23 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 11, है ना। 22 into 11 22, तो कोशेंट 11, रिमाइंडर 1। फिर 11 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 5, फिर रिमाइंडर 1। अब 5 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 2, रिमाइंडर 1। कब तक करना? टिल दिस कोशेंट बिकम 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 1, रिमाइंडर 0। 2 by 2 इज़ 1, है ना। फिर इस 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 2, तो कोशेंट 0 और 1 इटसेल्फ क्या बचा? रिमाइंडर। ओके, अब इन रिमाइंडर्स को आपको पढ़ना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप पढ़ा तो क्या हो गया? इट इज 1 0 और हाउ मेनी वंस? 1 2 3 4 5।
तो 95 इन बाइनरी, सॉरी 95 इन डेसिमल इज 1051 ones इन बाइनरी। एग्जाम्पल, आपसे कहा गया 83 इन बेस 10 इज व्हाट इन बाइनरी। तो क्या करेंगे हम, 83 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और क्वोशंट और रिमाइंडर। 83/2 क्वोशंट 41, रिमाइंडर 1। फिर 41 को 2 से डिवाइड किया, 41/2 क्वोशंट 20, रिमाइंडर 1। फिर इस 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 10, 20 इज डिविजिबल ऑफ 2 तो रिमाइंडर 0। फिर इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 10/2 इज 5, रिमाइंडर 0। फिर इस 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0। फाइनली 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 2 तो क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1। और अब हम इस नंबर को रीड कर लेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो क्या हो गया हमारा ये नंबर 101 101 101 0011। तो ये 83 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अभी हमने 83 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके। एक और वे हो सकता है कि आप 83 को 2 की पावर के फॉर्म में एक्सपांड कर दो। तो उसके पहले मैं सभी 2 की पावर्स की वैल्यू लिख देती हूँ। 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128। ऑब्वियसली 2 की पावर 7 वाली टर्म 84 में नहीं, 83 में नहीं आएगी क्योंकि वो तो 128 83 से ज़्यादा है। तो 83 को अगर हम 2 की पावर्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिखें तो 64 2 की पावर 6। फिर अगर मैं यहाँ 32 ऐड करूँगी तो डेफिनेटली ये सम क्या हो जाएगा 96 मोर देन 83। तो 32 तो ऐड नहीं होगा। फिर हम 16 ऐड करके देखें तो 64 + 16 सम कितना हो गया 80। अब आपको और क्या ऐड करना है 3, तो 3 ऐड करना है तो 2 + 1 तो 64 + 16 80 + 3 83। तो ये आपने 83 को 2 की पावर के फॉर्म में एक्सपांड कर लिया, के फॉर्म में सम लिख दिया। एक्सपांड कर लिया मतलब आपने सम लिख दिया 83 का 2 की पावर के फॉर्म में। अब 64 को क्या लिखोगे, 64 इज 2 to the power 6, 2 to the power 4, 2 to the power 1 and 1। 1 को क्या लिख सकते 2 की पावर 0। तो 2 to the power 6 का कोफिशिएंट 1, 2 की पावर 6 वाली टर्म प्रेजेंट है मतलब उस टर्म का कोफिशिएंट कितना 1। 2 की पावर 5 वाली टर्म नहीं है मतलब उस टर्म का कोफिशिएंट 0। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 नहीं है, 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 0 है। तो ये हमारे 83 का क्या हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट है ना। यही डिवाइड करने पे भी 101 0011 और सेम यहाँ पे आ रहा है। तो आप या तो डिवाइड करके कर सकते हैं या नंबर को सम लिख दो इन द फॉर्म पावर ऑफ 2। तो अभी तक हमने इंटीजर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखा है। हम एक ऐसे नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है। 13.625 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो 13 को बाइनरी में तो हम जैसे करते हैं या तो 2 से डिवाइड करके या 13 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख दो। तो 13 इज 8 + 4 + 1, 8 + 4 12 + 1 13। 8 is 2 to the power 3, 4 is 2 to the power 2, 1 is 2 to the power 0। तो क्या हो जाएगा 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट 2 की पावर 3 वाली टर्म है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 नहीं है, 2 की पावर 0 है। तो ये 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया।
अब आपको 0.625 फ्रिक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फ्रिक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई फ्रिक्शनल पार्ट बाय 2। तो 0.625 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.625 इंटू 2 इज 1.25। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया उसमें इंटीजर पार्ट 1 है और फ्रिक्शनल पार्ट 0.25। जो आपका फ्रिक्शनल पार्ट आया है उसको फिर से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.25 इंटू 2 इज 0.5। फिर अब यहाँ फ्रिक्शनल पार्ट कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 2 इज 1.0। जैसे ही 1.0 मिले तो आगे 0.0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो जहाँ 1.0 मिल गया वहाँ पे आपका कन्वर्जन टर्मिनेट हो गया। अब आपको फ्रिक्शनल पार्ट को नहीं, इंटीजर पार्ट को रीड करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 0.625 इन डेसिमल इक्वल टू 0.101 इन बाइनरी। 0.625 का बाइनरी कितना है 0.101। तो इस तरह से हम फ्रिक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल नंबर क्या था 13.625। तो 13 इज 1101 और 625 कितना है 101। तो 13.625 का बाइनरी 1101.101। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 0.629 इन बेस 10 इज व्हाट इन बेस 2। यहाँ इंटीजर पार्ट है ही नहीं, केवल फ्रिक्शनल पार्ट है, और फ्रिक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा नंबर क्या है 0.629 इंटू 2। तो 0.629 इंटू 2 अगर इनका प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट क्या आएगा 1.258। 9 इंटू 2 18 है ना, 8, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो 0.629 इंटू 2 कितना है 1.258। फिर इसका फ्रिक्शनल पार्ट कितना है 0.258। 0.258 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0.516। 8 इंटू 2 6 है ना। चलो फिर 0.516 इंटू 2, तो 0.516 इंटू 2 इज 1.032। अब फ्रिक्शनल पार्ट कितना है 0.032। तो 0.032 इंटू 2 32 को किया तो कितना हो जाएगा 64। तो 0.064। अब 0.064 इंटू 2 इज 0.128। फिर 0.128 इंटू 2 इस 0.512 है ना, 2 की पावर ही चल रही सारी। फिर 0.512 इंटू 2 इज 1.024। तो इस तरह से हम करते जा रहे हैं लेकिन हमको 1.0 नहीं मिल रहा है। तो हर नंबर के कन्वर्जन में 1.0 मिले ज़रूरी नहीं है, आपको कन्वर्ट करते जाना है। करते ना कब तक, तो जितना आपको प्रिसीजन बोला अप टू 5 बिट अप टू 4 बिट जितना भी आपको बोला है। तो अभी तक हमने जितना भी करा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, कहाँ से पढ़ेंगे टॉप से बॉटम। तो कितना हो जाएगा इट इज़ 0.101,001। इंटीजर पार्ट रीड करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कितना आया 0.101,001। तो जितना आपको डेसी पॉइंट के बाद जितनी एक्यूरेसी बोली है, जितना है ना, पॉइंट के बाद आपको 4 प्लेस तक बोला है तो 4 प्लेस तक कन्वर्ट करिए। पॉइंट के बाद 10 प्लेस तक बोला है तो 10 प्लेस तक कन्वर्ट करिए। लेकिन इसके कन्वर्जन में कभी 1.0 नहीं मिलेगा आपको ना। तो देयर आर सम नंबर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एग्जैक्टली। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइड दैट नंबर बाय 8। जैसे यहाँ आपसे पूछा गया है कि 444 इन बेस 10 इज़ व्हाट इन बेस 8। तो आप 444 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से। तो 444 को 8 से डिवाइड किया
तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, इट इज़ 55 और रिमाइंडर 4। क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको 8 से डिवाइड करना है टिल क्वेश्चन बिकम 0। तो 55 को 8 से डिवाइड किया तो 8 इंटू 6 48 है ना। तो क्वेश्चन 6 और 55 और 48 का डिफरेंस 7, तो रिमाइंडर 7। अब फिर क्वेश्चन 6 है, 6 को 8 से डिवाइड किया, 6 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया 6 और क्वेश्चन 0। अब इस नंबर को हम रीड कर लेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 674। तो 444 इन बेस 10 इज 674 इन बेस 8। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि 0.456 इन बेस 10 इस क्वेश्चन मार्क इन बेस 8। तो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल पार्ट को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, पॉइंट के बाद वाला पार्ट। तो फ्रिक्शनल पार्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 0.456 इंटू 8 इक्वल टू 3.648। तो 0.456 इंटू 8 इक्वल टू 3.648। अब इसका फ्रिक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, 0.648। 648 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, तो इट इज़ 5.184। अब पॉइंट के बाद क्या है, 184। तो 184 को हमने अगेन किससे मल्टीप्लाई करा, 8 से, तो कितना आएगा, तो 0.184 इंटू 8 इज़ 1.472। अब पॉइंट के बाद इट इज़ 472। तो 472 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो 472 इंटू 8 इज़ 3.776। ऐसे हम करते जाएंगे टिल आवर फ्रिक्शनल पार्ट इज़ 0 नॉट 1.0। ऐसा हमको कब तक करना, जब तक कि हमको 2.0 या 3.0 या कुछ 0.0 नहीं मिल जाए ना। हो सकता है आपको फ्रिक्शनल पार्ट 0 कभी मिले ही नहीं। तो आपको पॉइंट के बाद जितने प्लेस तक बोला है उतने प्लेस तक आपको कन्वर्ट करना है। तो सपोज हमको पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक बोला है, तो इट इज़ 0.3513। टॉप से बॉटम पड़ा इंटीजर पार्ट, तो 3513 इन बेस 8। तो इस तरह से हम फ्रिक्शनल पार्ट को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब तक कन्वर्ट करना है, आइडियली कब तक कन्वर्ट करना है, जब तक कि फ्रिक्शनल पार्ट कितना नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 2 से डिवाइड किया, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, बाय 16। तो 935 इन बेस 10 इज़ व्हाट इन बेस 16। तो 935 को हमने किससे डिवाइड किया, 16 से। 935 को 16 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर, तो 935 बाय 16 क्वोशंट 58, रिमाइंडर 7। वही 16 तक कब तक डिवाइड करना, टिल क्वोशंट बिकम 0। अब हमारा क्वोशंट 58 आया, 58 को 16 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 3, रिमाइंडर 10। 16 इंटू 3 48, तो 48 और 58 का डिफरेंस 10, तो क्वोशंट 3, रिमाइंडर 10। फिर 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 16, तो क्वोशंट 0 और रिमाइंडर 3। अब हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर को हम बॉटम टू टॉप रीड करते हैं, तो 3 को हेक्सा में 3 ही लिखते हैं, लेकिन 10 को हेक्सा में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय A। तो हमारा नंबर क्या हो गया, इट इज़ 3A
7. तो 935 in base 10 is 3a7 in base 16. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपसे 2750 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो आप 2750 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो 2750 को 16 से डिवाइड करने पे क्वोशंट 171 और रिमाइंडर 14। अब इस 171 को 16 से डिवाइड किया तो क्वोशंट है ना, 16 इंटू 10 160, तो क्वोशंट 10 और 160 और 171 का डिफरेंस कितना? 11, तो रिमाइंडर 11। अब इस 10 को 16 से डिवाइड किया तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 16, तो क्वोशंट 0 और रिमाइंडर खुद 10। अब इन रिमाइंडर को पढ़ना है हमको फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन 10 को हेक्सा में हम 10 नहीं, किससे रिप्रेजेंट करते बाय ए, 11 बाय बी और 14 बाय ई। तो हमारा नंबर क्या हो गया? ए बी ई। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया 0.639 इन बेस 10 इज व्हाट इन बेस 16। मतलब फ्रिक्शनल पार्ट को 16 में कैसे कन्वर्ट करना, बेस 16 में कैसे कन्वर्ट करना। तो फ्रिक्शनल पार्ट को बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई फ्रिक्शनल पार्ट बाय 16। तो आपका फ्रिक्शनल पार्ट क्या है? 0.639। इस 639 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 16। तो 0.639 इंटू 16 इज 10.224। तो फ्रिक्शनल पार्ट क्या गया? 0.224। अब इस 224 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 16। तो 0.224 इंटू 16 इज 3.584। अब 0.8584 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 0.584 इंटू 16 इज 9.344। ऐसे करते जाना है टिल ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो रहा तो आपको पॉइंट के बाद जितनी पोजीशन कहा गया है, तो हमने पॉइंट के बाद 3 पोजीशन तक निकाला है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंटीजर पार्ट को रीड करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब 10 को एग्जाम में 10 नहीं लिख के क्या लिखते हैं? ए। 3 इज 3, 9 इज 9, तो 0.839 इन बेस 16। अब आपको एक डेसिमल नंबर को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। 87 इन बेस 10 इज व्हाट इन बेस 5। तो ऑब्वियसली बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। जिस बेस में कन्वर्ट करना उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 87 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मेंटेन करते हैं हम? क्वोशंट और रिमाइंडर। तो 87 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 17 और रिमाइंडर 2। 85 और 2 का 87 का डिफरेंस 2। अब 17 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 3, रिमाइंडर 2। अब 3 को 5 से डिवाइड किया तो 3 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 5, इसलिए क्वोशंट 0, रिमाइंडर 3 इटसेल्फ। तो बॉटम टू टाइप इट इज़ 3 2 2। तो 87 इन बेस 10 इज 3 2 2 इन बेस 5। तो ये हमने डिस्कस किया कि किसी भी बेस 10 के नंबर को किसी सम बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, इंटीजर जैसे बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर पार्ट को बेस 6 में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 से डिवाइड करेंगे और फ्रिक्शनल पार्ट को बेस 6 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई फ्रिक्शनल पार्ट बाय 6। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी बाइनरी नंबर को या किसी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। सम अदर बेस टू डेसिमल। अभी हमने डेसिमल टू सम अदर बेस डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करें सम अदर बेस टू डेसिमल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना।
बाइनरी टू डेसिमल। हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दे आर वेटेड नंबर सिस्टम। वेटेड नंबर सिस्टम मतलब हर पोजीशन का एक वेट होता है। जैसे हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं 487, तो हमने जब इनिशियल स्कूलिंग की थी तब हमने पढ़ा था कि 7 10 यूनिट पोजीशन पे है, 8 10 पोजीशन पे है, 4 100 पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है? तो 4 किस पोजीशन पे? 100 इज 10 टू द पावर 2। 8 कौन सी पोजीशन पे? टेंस। और 7 कौन सी पोजीशन पे? यूनिट। तो 4 को 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 400 प्लस 80 प्लस 7 इज 487। इसका सम 487 हो गया ना। तो हर पोजीशन का क्या है? वेट है, वेटेड नंबर सिस्टम। इस पोजीशन का वेट कितना है? 1 मतलब क्या? 10 टू द पावर 0। इस पोजीशन का वेट 10 टू द पावर 1। इस पोजीशन का वेट 10 टू द पावर 2। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हर पोजीशन का वेट 10 की पावर में है। अगर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा तो हर पोजीशन का वेट 2 की पावर में होगा। तो पोजीशन का वेट किस में होगा? जो भी हमारे नंबर सिस्टम का रेडिक्स है उसकी पावर्स में होगा। तो किसी भी नंबर को अगर आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हर पोजीशन को उसकी पावर से आप क्या कर दो? हर बिट को उसकी पोजीशन की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 0 1 1 0 1, ये कौन सी पोजीशन पे? 2 की पावर 0। ये कौन सी पोजीशन? इसका वेट कितना होगा? 2 की पावर 1। इस पोजीशन, ये सेकंड, ये 0th पोजीशन, तो इसका वेट 2 की पावर 0। ये पोजीशन 1 तो इसका वेट 2 की पावर 1। ये पोजीशन 2 तो इसका वेट 2 की पावर 2। ये थर्ड पोजीशन पे तो 2 की पावर 3। फोर्थ पोजीशन पे 2 की पावर 4 और फिफ्थ पोजीशन पे तो वेट कितना होगा? 2 की पावर 5। तो हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल सम क्या होगा? आपके नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये कौन सी 1 और ये कौन सी पोजीशन है? फिफ्थ पोजीशन, तो इसको 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। ये टर्म तो 0। 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज 8। 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज 4। ये 0 और ये 1 इंटू 2 टू द पावर 0 इज 1। तो ये सम कितना आ रहा है? 45। तो दिस नंबर इन बेस 2 इज 45 इन बेस 10। तो किसी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? तो हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो सम आएगा दैट इज योर नंबर इन डेसिमल। तो नेक्स्ट है 11011.11 इन बाइनरी इज व्हाट इन बेस 10। अभी हमने इंटीजर पार्ट्स की वेट देखे। इस पोजीशन का वेट 2 की पावर 0, इसका वेट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो पॉइंट के पहले तो सभी पोजीशन का वेट पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉइंट के इधर, पॉइंट के राइट हैंड साइड में पोजीशन का वेट निगेटिव होता है। इसका वेट 2 टू द पावर -1, इसका वेट 2 टू द पावर -2 एंड सो ऑन। तो 11011.11 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या पढ़ा है कि हर बिट को उसकी वेट से मल्टीप्लाई कर दो और उनका सम। इसका वेट कितना है? ये फोर्थ पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4, तो इसका वेट कितना? 2 की पावर 4। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। इसका वेट 2, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस इस बिट का वेट कितना है? 1 नहीं, मतलब इसकी पोजीशन 1 है इसलिए इसका वेट 2 की पावर 1। इसकी पोजीशन 0, तो इसका वेट 2 टू द पावर 0 प्लस अब इसका वेट कितना होगा?
तो इसका वेट 2 टू द पावर -1, फिर इसका वेट 2 टू द पावर -2, तो 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2, तो ये क्या हो गया, तो 2 टू द पावर 4 इज 16, 8, ये 0, ये 2, ये 1 प्लस 1/2 है ना, 1 टू द पावर -2 क्या होगा, 2 टू द पावर -1 इज 1/2 प्लस 2 टू द पावर -2 इज 1/4, तो 16 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1, ये पूरा सम तो हमारा कितना आ रहा है 27, प्लस 1/2 इज 0.5 और 1/4 इज 0.25, तो इसका सम किया तो इट इज़ 27.75, तो दिस नंबर, ये बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 27.75। तो अभी तक हमने डेसिमल नंबर को डिफरेंट बेस में कन्वर्शन करके देखा और डिफरेंट बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा है। नेक्स्ट पॉसिबल टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं नंबर सिस्टम में, कि आपको यहाँ दिया है कि एक अननोन बेस में नंबर दिया है, 31 इज सम नंबर इन अननोन बेस, उस 31 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 16, तो आपको ये बेस आर फाइंड करना है कि किस बेस में 31 इज इक्विवेलेंट टू 16 इन डेसिमल। तो आप इस 31 को, इस नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। किसी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 है, तो इस पोजीशन का वेट कितना होता है 2 की पावर 0, इसका वेट 2 की पावर 1, इसका वेट 2 की पावर 2। अब हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हो, सम करते हो, तो आपको वही नंबर किस में मिल जाता है डेसिमल में। अब यहाँ हमको बेस अननोन है या आर है, तो हम हर डिजिट को आर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर की पावर 0 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर की पावर 1, तो 3 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 0। ऐसा करने से ही हमारा नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में, और 16 तो ऑलरेडी डेसिमल में है ही। तो अब ये सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, थ्राइज आर प्लस 1, क्योंकि आर टू द पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो थ्राइज आर प्लस 1 इक्वल टू 16, तो थ्राइज आर कितना हो गया 15, तो आर कितना हो गया 15/3 दैट इज 5, तो 31 इन बेस 5 इक्वल टू 16 इन बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 इन बेस आर इक्वल टू 25 इन बेस 10, तो आपको ये आर फाइंड करना है। तो वही, ये तो ऑलरेडी 10 बेस 10 में, इसको भी हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए डिजिट्स को आर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 1 इंटू आर टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 2 इक्वल टू 25। तो बेसिकली इट इज़ आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर प्लस 1 इक्वल टू 25। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इट इज़ आर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, आर प्लस 1 होल स्क्वायर ही होगा, आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर प्लस 1 इक्वल टू 25। तो आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 25। अब रूट ऑफ 25 इज 5, तो क्या हो जाएगा आर प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो पहली बार अगर हमने आर को प्लस 5 लिया, तो क्या हो जाएगा आर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो आर इक्वल टू 4। तो एक आर की वैल्यू कितनी आ रही 4, अगर हमने प्लस 5 लिया तो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप आर प्लस 1 को कितना ले लो -5, तो आर को -5 लिया तो -5 - 1 कितना हो जाएगा -6। तो आर की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही 4 एंड -6। 4 में तो हमको कोई डाउट नहीं, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी बेस, तो 4 हमारे इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है कि ये इक्वेशन
बेस 4 में सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्या बेस -6 हो सकता है? तो यस, बेस कैन बी निगेटिव ऑल्सो, निगेटिव बेस भी पॉसिबल है। तो r इक्वल टू -6 भी एक पॉसिबल आंसर है। तो ये जो हमारा है इक्वेशन, ये 2 बेस के लिए सेटिस्फाई हो रही है, एक बेस 4 के लिए और एक बेस -6 के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो देयर आर 2 आंसर 4 एंड -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 345 इन बेस r इज 180 इन बेस 10। तो आपको ये r की वैल्यू फाइंड करनी है। r को फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में। 5 को r की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को r की पावर 1, 3 को r की पावर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू आर टू द पावर 0 इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया हमारी टर्म, थ्राइज आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस आर टू द पावर 0 कितना होगा 1, तो 5 इंटू 1 इज़ 5 इक्वल टू 180। तो इट इज़ थ्राइज आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 175 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको क्या फाइंड करने, रूट्स। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारा बेस की वैल्यू होगी ना, आर की वैल्यू होगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है कि R1 एंड R2 आर 2 रूट्स कैसे मिलते हैं। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हमारे रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं? तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दो जो रूट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा a कितना है, a 3 है, b कितना है 4 है, और c कितना है -175, है ना। तो हम 2 रूट्स फाइंड करेंगे, एक यहाँ पे प्लस पुट करके और एक माइनस पुट करके। तो -b, तो b कितना है हमारा 4। तो फर्स्ट रूट R1 हम कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन लेके, तो -4 प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 इंटू a इज 3 इंटू c इज -175 बाय ट्वाइस a, 2 इंटू 3। तो R1 कितना आया -4 प्लस ये कितना हो रहा है 16 माइनस 4ac, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये प्रोडक्ट कितना हो रहा है 2100 अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो R1 कितना हो गया -4 प्लस 16 प्लस 2100, ये सम कितना होता है 2116, और 2116 का रूट कितना होता है, तो 2116 का रूट होता है इट इज़ 46। तो ये पूरा कितना कंप्यूट हो रहा है 46। तो -4 प्लस 46 बाय 6, -4 प्लस 46, तो 46 में से 4 गए तो कितने बचे 42, 42 बाय 6 इज 7। तो फर्स्ट रूट हमारा कितना आ रहा है 7। तो ये किस बेस में सेटिस्फाई होगा, इन बेस 7। दूसरा रूट कैसे आएगा, तो R2 में बाकी सब कंप्यूटेशन तो यही रहेगी, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 माइनस 46 बाय 6, तो इट इज़ -50 बाय 6। 50 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 6, तो ये इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता रूट, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 7, कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन बेस 7। अगर ये बेस 7 है तो ये सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दिए 1/4/2 = 5, आपसे पूछा है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन विच बेस। तो डेफिनेटली बेस 10 तो नहीं है आंसर, बेस 10 में तो ऐसा होता ही नहीं है।
तो आप क्या मान लो कि दिस नंबर्स आर रिटन इन बेस आर। अब उन बेस आर नंबर को आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, और बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद तो जो हम यूजुअल कंप्यूटेशन करते हैं वो कर सकते हैं। तो 1/4 का बेस आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/4 इन बेस आर, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू आर टू द पावर 0 इस 1 इंटू आर टू द पावर 1 इज आर प्लस 4। तो 1/4 इन बेस आर इज आर प्लस 4 इन बेस 10। ऐसे 5 इन बेस आर क्या होगा? सिंगल डिजिट नंबर तो हर बेस में वही रहेगा, 5 इंटू आर टू द पावर 0 इज सिंपली 5। तो सिंगल डिजिट नंबर कोई भी बेस हो सेम रहेगा। तो ये डेसिमल में भी 5 रहेगा और बेस आर में भी 5 रहेगा। ये डेसिमल में भी 2 है और बेस आर में भी 2 ही है। तो बस आपको 1/4 को डेसिमल में लिखना है। तो 1/4 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर प्लस 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? आर प्लस 4/2 इक्वल टू 5। और अब ये डेसिमल में है तो आप जो नॉर्मल अपने कंप्यूटेशन कर सकते हो वो कर लेंगे। तो इट इज़ आर प्लस 4 इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। तो आर इक्वल टू 10 माइनस 4, देयरफॉर आर इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन किस बेस में सेटिस्फाई हो रही है? तो इट इज सेटिस्फाइड इन बेस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन विच बेस। तो वैसे तो हमको डेसिमल दिख ही रहा है, 33/311 होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा ही गया है तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है किस बेस में सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने अज्यूम करा कि हमारा बेस आर है। तो ये 3 बेस आर में है, इसका डेसिमल क्या होगा? तो 3 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू आर टू द पावर 0। तो ये क्या हो गया? थ्राइज आर प्लस 3। 1 इन बेस आर इज वॉट इन बेस 10? तो 1 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? ये आर प्लस 1 इन बेस 10। और 3 तो सिंगल डिजिट नंबर है, ये हर बेस में वही रहेगा, बेस 10 में भी वही रहेगा, बेस आर में भी वही रहेगा। तो बेसिकली अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? इक्वेशन 33 मतलब थ्राइज आर प्लस 3/3 इक्वल टू आर प्लस 1। तो अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो थ्राइज आर प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 1। तो इट इज़ थ्राइज आर प्लस 3 इक्वल टू थ्राइज आर प्लस 3। थ्राइज आर से थ्राइज आर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ आपको आर की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। आर की कोई वैल्यू नहीं मिल रही मतलब क्या? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस। ये इक्वेशन हर बेस में सेटिस्फाइड होगी। तो हर बेस में सेटिस्फाई होगी तो क्या आंसर होगा आपका? एनी बेस। तो एनी बेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी डिजिट आ रही? 3। बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका बेस 2 होता है हमारे पास 2 ही डिजिट होती, 0 1। बेस 3 में कौन कौन सी डिजिट होगी? 0 1 2। तो 3 डिजिट किस बेस में पॉसिबल है? बेस 4 में। कम से कम बेस 4 होना चाहिए तो ही आपकी डिजिट 3 पॉसिबल है। तो इसका आंसर एनी बेस नहीं होगा, आंसर इज एनी बेस ग्रेटर देन 4। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन आर क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ आर बेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। रीजन क्लियर? क्योंकि इसमें आर की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर। आर कुछ भी रखो ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। तो आर 1 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं रख सकते? तो इसका भी रीज़न क्या था कि डिजिट 3 सबसे स्मॉलेस्ट बेस जिसमें आ सकती है, इट इज़ 4। 4 से स्मॉलर बेस में डिजिट 3 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन एनी बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन विच बेस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बेस आर है और हर नंबर को बेस आर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 135 इन बेस आर, इसका डेसिमल क्या होगा? तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू आर टू द पावर 0। तो
तो 1 इंटू आर स्क्वायर इज सिंपली आर स्क्वायर प्लस थ्राइज आर प्लस आर टू द पावर 0 इज 1, तो 5। तो 135 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस थ्राइज आर प्लस 5। 25 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इट इज 2 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू आर टू द पावर 0, तो क्या हो गया? 2r प्लस 5। और 161 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 6 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 0, तो क्या हो गया? ये आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 1। अब तीनों को बेस 10 में लिखिए और सॉल्व कर लीजिए और r, तो क्या हो जाएगा? 135 इज आर स्क्वायर प्लस थ्राइज आर प्लस 5 प्लस 25 का क्या आ रहा है? ट्वाइज आर प्लस 5 इक्वल टू व्हाट? 161। और 161 का इक्विवेलेंट क्या है? आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 1। तो हमने हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी डेसिमल में हो गई। अब इस डेसिमल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये क्या हो गया? 3r प्लस 2r इज 5r प्लस 10 इक्वल टू 6r प्लस 1। तो r वाली टर्म को एक साइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? 5r माइनस 6r इक्वल टू 1 माइनस 10, तो कितना है? माइनस r इक्वल टू माइनस 9, दैट मीन्स r इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन किस बेस में सेटिस्फाई हो रही है? तो इट इज सेटिस्फाइड इन द बेस 9। तो आपको ये बेस आर निकालना है। बेस आर निकालने के लिए आप दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 की वेट कितना होगा? आर टू द पावर 0, 6 का वेट आर टू द पावर 1, 1 का वेट आर टू द पावर 2, तो 1 इंटू आर टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू आर टू द पावर 0 इक्वल टू इसका वेट आर टू द पावर 0, इसका वेट आर टू द पावर 1, तो 1 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू आर टू द पावर 0। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन? आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9 इक्वल टू 1r, 1 इंटू आर इज सिंपली आर प्लस 3। तो आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9 ये क्या है? तो आर प्लस 3 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9। तो बेसिकली ये क्या है? r प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ तो r प्लस 3 के होल स्क्वायर का रूट, रूट मतलब क्या होता है? 1/2। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसल, क्योंकि इसको रूट ये तो स्क्वायर है ही ऑलरेडी, रूट को क्या लिख सकते हैं? टू द पावर 1/2 इक्वल टू r प्लस 3। तो 2 इंटू 1/2 सिंपली क्या हो गया? 1। तो r प्लस 3 इक्वल टू r प्लस 3, तो r से r कैंसल, 3 इक्वल टू 3। तो फिर इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से जो हमने सॉल्व किया, r एलिमिनेट हो गया। r एलिमिनेट हो गया मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो ये किसी भी बेस में सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है? 9 आ रहा है ना? और 9 केवल किस बेस में पॉसिबल हो सकता है? 10 या 10 से ज़्यादा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एनी बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि डिजिट 9 बेस में भी नहीं हो सकती ना, 9 बेस में 0 से 8 पॉसिबल है।
तो डिजिट 9 10 या 10 से ग्रेटर बेस में होगी. सो आंसर इज आर इज एनी बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10. Next question is, what is the radix of number system if quadratic equation x square minus tan x plus 31 equal to 0 has roots x equal to 5 and x equal to 8. आपको एक quadratic equation given है और उसके दो रूट गिवन है 5 और 8. बट दिस quadratic equation is not written in base 10. ये किसी और बेस में है और आपसे पूछा है what is that base. तो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितने किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए. तो यहाँ हमारा b कितना है तो b इज -10 एंड a इज 1. तो सम ऑफ रूट क्या है 5 प्लस 8 इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है 10 बाय 1. तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या हो गई 5 प्लस 8 इक्वल टू 10. ठीक है. तो बेसिकली ये पूछा गया कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन विच बेस. तो अगर हम मान लेते कि बेसिस आर तो क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट नंबर तो हर बेस में वही रहता है. ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आर टू द पावर 0 सॉरी 1 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू आर टू द पावर 0. तो 5 प्लस 8 इक्वल टू आर. तो 5 प्लस 8 कितना होता है 13. तो आर कितना आया हमारा 13. तो इन विच बेस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन बेस 13. सिमिलरली जिस तरह से सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए होता है, सिमिलरली एक और होता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए. तो 5 इंटू 8 इक्वल टू सी इज हाउ मच 31 बाय ए. 31 है ना. तो 5 इंटू 8 इक्वल टू दिस. तो अब आपको निकालना है कि किस बेस में ये सेटिस्फाइड हो रहा है. तो मान लो कि बेस आर है तो 5 इंटू आर टू द पावर 0 इंटू 8 है ना. सिंगल डिजिट तो वही रहेगा. इस थ्राइज आर प्लस 1. तो 48 सॉरी 5 इंटू 8 40 माइनस 1 इक्वल टू थ्राइज आर. तो 39 इक्वल टू थ्राइज आर. तो यहाँ से भी आर कितना आ रहा है हमारा 13. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बेस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दोनों से डेफिनेटली सेम आंसर आना था. तो किस बेस में सेटिस्फाइड है तो इट इज सेटिस्फाइड इन बेस 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द इक्वेशन 1 2 3 in base 5 equal to x8 into y in base y with x and y unknown. तो नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर इक्वेशन आर. इस इक्वेशन के कितने है ना x और y की कितनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या होगा 1 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 5 टू द पावर 1
तो हमने दोनों को किसमें कन्वर्ट किया, वी हैव कन्वर्टेड बोथ नंबर इनटू डेसिमल। इसका बेस 5 था तो इसको 5 की पावर से मल्टीप्लाई किया, इसका बेस y था तो y से। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अल्टीमेटली हमको क्या मिला, एक्स वाई इक्वल टू 30। एक्स और वाई का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 30। तो अब ऐसा कितना कॉम्बिनेशन है जहाँ एक्स और वाई का प्रोडक्ट 30 के इक्वल हो। तो अगर हम x1 लेते हैं और y 30 तो x इंटू वाई, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है कि y x 30 एंड y 1, फिर x2 एंड y 15, दूसरी पॉसिबिलिटी x 15 y 2, प्रोडक्ट कितना हो रहा है 30, और प्रोडक्ट 30 किसका होता है, तो 6 इंटू 5 30, तो x 6 y 5, फिर x 5 और y 6, दोनों का प्रोडक्ट 30। और क्या पॉसिबिलिटी है, तो 10 इंटू 3 30 भी होता है, तो x इज 3 एंड y इज 10। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि y को x को 10 रख दीजिए और y को 3। तो यहाँ पे ये 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है जब x और y का प्रोडक्ट 10 हो सकता है। तो क्या यहाँ x और y के लिए वी कैन हैव 8 डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे y इज द बेस और यहाँ लार्जेस्ट नंबर क्या आ रहा है, 8। 8 कौन से नंबर सिस्टम में पॉसिबल है, डेसिमल में 9 तक पॉसिबल है, बेस 9 में लार्जेस्ट डिजिट जो पॉसिबल है 9, बेस 8 में लार्जेस्ट डिजिट जो पॉसिबल है 7। तो y की वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 8 इज पॉसिबल डिजिट इन बेस 9 और ग्रेटर देन 1। तो y यहाँ y 30 चलेगा, यहाँ y 1 नहीं चलेगा, y मस्ट बी ग्रेटर देन 9, इक्वल टू 9 है ना। y 15 चलेगा, y 2 नहीं चलेगा, y 10 भी चलेगा। तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज जहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। There are 3 possible solutions